की अहम खबर गाजियाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस सिलसिले में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन पर बृजपाल पर हमले करने की साजिश का शक है। एक का नाम मनोज है और दूसरे का नाम है शेखर। पुलिस इन 2 लोगों के अलावा इनके और साथियों की भी तलाश कर रही है। फिलहाल इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच कर रही है। कल शाम मुरादनगर से गाजियाबाद लौटते वक्त बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हमला हुआ था। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर AK-47 से 100 राउंड गोलियां चलाई थी। इसमें वो और उनके 5 साथी बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिलहाल उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल AK-47 और जो बाकी 9 mm की पिस्टल है उनको बरामद किया है। इस मामले में बागपत से सुनीता नाम की महिला हिरासत में ली गई है। बताया जा रहा है कि सुनीता 2003 में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया की पत्नी है। इस मुठभेड़ में बृजपाल तेवतिया का नाम सामने आया था। तो आपको बता दें कि नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है बृजपाल तेवतिया। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। AK-47 जैसी रिफाइंड गन से उनके ऊपर हमला किया गया है। 100 राउंड गोली चलाई गई है। ऐसे में कुल 7 लोग जख्मी हुए हैं। तेवतिया के अलावा उनके 5 सहयोगी भी इसमें जख्मी हुए हैं और फिलहाल अब ये पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। सुनीता नाम की इस महिला से पूछताछ जरूर की गई थी, लेकिन जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है वो है मनोज और शेखर। उनकी और उनके साथियों की तलाश की जा रही है। जिला गाजियाबाद, AK-47 से हमला, 100 राउंड गोलियों की बारिश। ये था बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया को खत्म करने का प्लान। बीजेपी नेता बृजपाल सिंह तेवतिया गुरुवार को मुरादनगर से गाजियाबाद लौट रहे थे। तभी रावली सुराना मार्ग पर फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने उनके काफिले को रोका और फिर AK-47 समेत कई हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी। ये हमला 20 मिनट तक जारी रहा। स्कॉर्पियो कार की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे उस वक्त गोलियां बरस रही थी। कार्यक्रम थे तेवतिया जी के, वो करके आ रहे थे। वो तुरंत वहां से पीछे से 2 गाड़ियां आती हैं, अचानक से मुरादनगर से आती हैं। रावली रोड की ये घटना है। तुरंत 2 गाड़ियां आती हैं। आने के बाद वो आगे जैसे फिल्मी स्टाइल में आगे वो लगा देते हैं। आगे लगने के बाद उतरते ही उनसे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और उसमें सभी लोग जख्मी हो जाते हैं और सबकी हालत गंभीर हो जाती है, जितने भी गाड़ी में सवार थे। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 7 लोग सवार थे जी। मीटिंग के लिए गए हुए थे वहाँ से आते हुए मुरादनगर और आते हुए बदमाशों ने हमला किया है उन पे। कौन सी गाड़ी से थे? इस कार में जो वो लोग थे वो तो फॉर्च्यूनर थे ना सर, वो फॉर्च्यूनर में आए हुए थे। बृजपाल के साथ सुरक्षा कर्मी थे। उन्होंने भी जवाबी हमला किया। गोलियां दोनों तरफ से चली, लेकिन AK-47 से अचानक हुए हमले के आगे वो भी बेबस नजर आए। हमलावर फिर फरार हो गए। पुलिस भी हैरान है क्योंकि हमलावर AK-47 से लैस थे। असले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें AK-47 भी है, 9 mm पिस्टल्स भी हैं और राइफल हैं। वो सब बरामद हो चुकी हैं। तमाम कारतूस बरामद हो चुके हैं। सीनियर अधिकारी मौके पर हैं। STF की टीमें रवाना हो चुकी हैं और हम लोग बहुत जल्दी इस केस को अनावरण करने जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच यूपी STF को सौंप दी गई है। घायलों में बृजपाल तेवतिया के अलावा रामपाल सिंह, अशोक सिंह, मौकम सिंह मलिक, इंद्रपाल सिंह और विपिन सिंह शामिल हैं। सभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। पेशेंट को देखा है मैंने, उसको जो गोलियां लगी हैं, एक्सिलरी आर्टरी उनकी कट गई है और उसके साथ साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है जिसे हम नर्व्स कहते हैं, नर्व्स का पूरा पैकेट कट गया। उसकी सारा यहाँ का शोल्डर का जो जॉइंट्स है सारा उसकी हड्डियों के टुकड़े हो गए हैं और ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा इस वर्ष के लिए कि पुलिस व्यवस्था ने उस अस्पताल से यहाँ लाने में बहुत छोटे समय में ले आए, जिससे कुछ उम्मीदें शायद बंधी हैं, लेकिन अभी भी जीवन अगले 24 घंटे तक उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ देर बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी अस्पताल हालचाल लेने पहुंचे। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी जांच का विषय है ये सारी चीजें, अब जांच में सामने आएंगी सारी चीजें, बट लेकिन अभी मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि सिचुएशन क्रिटिकल है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होना चाहिए। 2012 में बृजपाल तेवतिया ने गाजियाबाद के मुरादनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बार भी वो बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं। पिछले कुछ महीनों से वो पूरे चुनाव क्षेत्र में काफी सक्रिय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेश राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल डी.के. सिंह भी बृजपाल तेवतिया का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। बड़ी दुखद बात है और जिस तरीके से हमला हुआ है, हमें पूरी आशा है कि पूरा पुलिस का जो तंत्र है उसको कोशिश कर रहा है कि कौन थे इसके पीछे, क्या थे। अब जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। हम देख कर आए हैं, उनके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, अभी कंडीशन स्टेबल है और हमें आशा है कि सब कुछ आगे ठीक रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त बहुत ही गंभीर हालात से जूझ रहा है। हर तरफ अगर आप देखें, बुलंदशहर में हाईवे पर बलात्कार हो रहा है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में नेताओं पर AK-47 जैसे हथियार से हमला हो रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ना बेटी सुरक्षित है, ना नेता सेफ है। इन दो वारदातों से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे लगता है कि यूपी में ना लॉ है और ना ही अखिलेश का ऑर्डर है। 15 दिन के अंदर 2 ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। विजय चौक से हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़े हैं। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करेंगे। क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी? देखिए नंदिता, अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि अभी तक बृजपाल तेवतिया की हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जख्मी लगी, 6 गोलियां उनको लगी हैं और इस तरीके से अभी रिकवरी वो नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके से अगले 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा और मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ये पता चल पाएगा कि अभी मेडिकली कितने वो फिट हैं। और जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसके बाद से भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। काफ़ी उनके समर्थक और जान पहचान वाले लोग यहाँ पर आए हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और लोगों से बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ विशाल भी मौजूद हैं। विशाल, ये आम गुंडे हैं और इनके पास AK-47 जैसे हथियार मौजूद हैं। किस तरह से देखा जा रहा है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को? सियासी हलकों में इसकी गूंज सुनाई देगी? बिल्कुल नंदिता, आज संसद सत्र का आखिरी दिन भी है और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि संसद में आज बृजपाल तेवतिया पर जो फायरिंग हुई थी कल, उसको लेकर वो मुद्दा ज़रूर गूंजेगा संसद में। और आज हमने डॉक्टर महेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री को पूरी जानकारी दी गई है इस मामले की और अब संसद में भी इस मामले को बीजेपी उठाएगी। कह ये सकते हैं कि चुनाव करीब है और ऐसी स्थिति में अगर नेताओं पर फायरिंग होती है तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी से उसे भुनाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि शाम 7 से 8 बजे के करीब एक दिन आप कह सकते हैं कि जो AK-47 से फायरिंग हुई उसमें करीब 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों में हमलावर आए हुए थे और वो मेरठ की तरफ भाग गए। पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि एक जगह पुलिस ने रोकने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने और पूछताछ चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, एक महिला कांस्टेबल को पुलिस ने हापुड़ से लेकर पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बृजपाल तेवतिया की कुछ पुरानी रंजिशें थीं। एक हसनपुरिया नाम का व्यक्ति जिसका एनकाउंटर हुआ था आज से कुछ दिनों पहले, उसको लेकर पुरानी रंजिश काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब हैं और अगले साल वहां चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन तमाम मुद्दों को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों में खौफ गायब है। हाईवे पर बलात्कार करते हैं, नेता को AK-47 से भून देते हैं। 15 दिन के अंदर 2 ऐसी वारदात जिन्हें देखकर यूपी में विकास का दावा करने वालों के सिर झुक जाएंगे। 30 जुलाई को बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप और अब 15 अगस्त आते आते दिल्ली से सटे गाजियाबाद में AK-47 से एक नेता पर हमला। ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो चुनावी साल करीब करीब आते उत्तर प्रदेश में जुर्म की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी में ना तो लॉ रह गया है, ना ही अखिलेश का ऑर्डर। प्रथम
दृष्टया बताया जा रहा है कि AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत चिंतनीय और गंभीर स्थिति है कि जिस तरह से गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। गाजियाबाद में 11 अगस्त की शाम को बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया की गाड़ी पर AK-47 से 100 राउंड फायर किए जाते हैं। मकसद डराना नहीं, सिर्फ और सिर्फ बृजपाल तेवतिया की जान लेना था। स्कॉर्पियो कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने किस तरह फायरिंग की है। इसमें अभी एक दो लोगों का नाम आया है, तो हम लोग उसी एंगल पे काम कर रहे हैं और अभी मेरी सारी टीम्स लगी हुई है और हम लोग अरेस्टिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो 2 लोगों को हमने सस्पेक्टेड लोगों को पूछताछ के लिए भी लेके आए हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 4 हमलावरों में मनोज और शेखर नाम के 2 बदमाशों का पता चला है, जो उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुछ लोग आए और इनके गाड़ी के सामने उन्होंने गाड़ी लगा के इनके ऊपर फायर किया गया था। मेरी सारी टीम्स लगी हुई है और हम लोग अरेस्टिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो 2 लोगों को हमने सस्पेक्टेड लोगों को पूछताछ के लिए भी लेके आए हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस तथा प्रशासन वहां मौजूद हुआ है और उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन सघन तरीके से कर रही है और इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है।